भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, आरएसएस और बीजेपी के हारे हुए नेताओं की कमेटी बना करके संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है करना क्या है, कब करना है, क्या करना। ऊपर से पर्ची आ जाती है तो ठीक है, नहीं पर्ची आती है तो मैं समझता हूँ कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कि आज जाना है मेरे को, नहीं करना। परवर समिति से आया हुआ बिल ही परवर समिति में चला गया। इसका मायना ये होता है कि सारा सिस्टम ही फेल है। वर्तमान में 49 नगरीय इकाई की अवधि पूरी नवंबर में हो चुकी है, 5 साल पूरे हो चुके। पंचायती राज में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो गया। चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट का बनाना या पुनर्सीमांकन करना, जो काम करना था इनको पहले करना चाहिए था और इनकी समयावधि पूरी होने से पहले इनको चुनाव करवाने चाहिए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी मैंडेटरी है और बाई लॉ भी उनके लिए बाध्यकारी है, जिसकी पालना ये राज्य सरकार नहीं कर रही। भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व 243 यू में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। कि अगर 5,500 से एक ग्राम पंचायत ज्यादा है तो ही वो ग्राम पंचायत टूटेगी, नहीं टूटेगी। और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो पुनर्सीमांकन है उसमें किसी प्रकार की स्खलन नहीं है। नगर निकाय के अंदर इनके वार्डों का पुनर्निर्धारण के लिए इन्होंने कहा, जनसंख्या के आधार पर कहा, लेकिन जो एरिया बढ़ा के मनमर्जी के आधार पे एरिया बढ़ा करके और वार्डों को ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी आप अगर बढ़ा भी रहे हो तो आपको केवल 15% जो जनसंख्या है उसके आधार पर वार्डों में आप वेरिएशन रख सकते हो, इसके अलावा एक में भी नहीं रख सकते। हो क्या रहा है कि जो कांग्रेस के वार्ड है, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वार्डों को ये लोग बाग बड़ा कर रहे हैं और बाकी अपने वोट जो है वहां पर उस वार्ड को छोटा करा करके उनकी संख्या का निर्धारण कर रहे हैं। कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, एसडीएम या विकास अधिकारी या नगर निकाय के ईओ कमिश्नर को काम करना है, यही कानून है। लेकिन यहाँ तो बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बना दी, अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहाँ पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, धपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है। एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि ईओ, एसडीएम और जिला कलेक्टर उस जो राजनीतिक कमेटी इन्होंने बनाई है बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई कानून के, अपनी पार्टी स्तर के ऊपर उसके आगे नतमस्तक हैं और रिसीट और डिस्पेच बाबू के तरह काम कर रहे हैं। ये जो आरएसएस और बीजेपी के हारे हुए नेताओं की कमेटी बना करके संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता की जन भावनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है करना क्या है, कब करना है, क्या करना। ऊपर से पर्ची आ जाती है तो ठीक है, नहीं पर्ची आती है तो मैं समझता हूँ कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कि आज जाना है मेरे को, नहीं जाना। ये स्थिति सरकार की बनी हुई है। मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा में जो स्थिति इनकी बनी हुई है, परवर समिति से आया हुआ बिल ही परवर समिति में चला गया। इसका मायना ये होता है कि सारा सिस्टम ही फेल है। पर्ची आई,
तो प्रवर समिति में चला गया, पर्ची आई तो वापिस आ गया, पर्ची आई तो वापिस प्रवर समिति में चला गया, पर्ची आएगी तो फिर आ जाएगा, नहीं वहीं पड़ा रहेगा। ये जो मनमानी है, इसका कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ में कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी और हम इनको वो मनमानी नहीं करने देंगे